नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम प्रिंट समृद्ध वातावरण के एक अहम तत्व पर बातचीत करेंगे, शब्द दीवार। आइए कक्षा में शब्द दीवार के कुछ चित्र देखें। जब हम शब्दों को किसी बोर्ड, चार्ट या दीवार पर लिखकर लगाते हैं तो उसे शब्द दीवार कहते हैं। ये शब्द किसी पर्ची पर लिखकर सीधा दीवार पर या किसी चार्ट पर चिपकाए जा सकते हैं और सीधा किसी चार्ट पर भी लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की पन्नियों के पॉकेट चार्ट बनाकर दीवार पर लगाए जा सकते हैं, जिसमें नियमित रूप से शब्दों की पर्चियां डाली व अदल बदल की जा सकती है। आपके अनुसार शब्द दीवार कक्षा में बनाने से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में कैसे मदद मिलती होगी? कक्षा में लगातार प्रदर्शित ये शब्द बच्चों के लिए काफी मददगार होते हैं। बच्चों में शब्द पहचान और उनकी वर्तनी को मजबूत करने में, बच्चों को लिखित सामग्री से परिचित होने व पठन लेखन से एक जुड़ाव महसूस करने में, प्रिंट के प्रति सहज होने व प्रिंट में उनकी रुचि बनाने में, किसी खास शब्दावली से परिचित होने व सीखने में, जो कि बच्चों को किसी विषय या पाठ को समझने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा जब बच्चे शब्दों को लगातार प्रदर्शित देखते हैं तो वे शब्दों में पैटर्न पहचानने लगते हैं, किसी एक ही विषय के शब्दों के बीच में रिश्ता देख पाते हैं। वह साथ साथ खुद से पढ़ने लिखने के लिए शब्द दीवार को संदर्भ की तरह इस्तेमाल करना सीख पाते हैं। आइए अब जाना जाए कि शब्द दीवार के लिए शब्दों का चयन कैसे किया जाए। ये शब्द बच्चों के परिवेश व उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े शब्द हो सकते हैं। साथ ही ये शब्द किसी मौखिक चर्चा, कहानी, पाठ, किसी खास विषय या अवधारणा आदि से लिए गए मुख्य शब्द हो सकते हैं। दृश्य शब्द जो कि लिखित भाषा में भी काफी बार आते हैं, जैसे था, है, कि यह, वह, और, तब, क्योंकि, क्यों आदि। ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी लिखते समय बच्चे अक्सर गलती करते हों या अटक जाते हों। तुकबंदी वाले एक ही परिवार के शब्द। ध्यान रखें कि बच्चों की घर की भाषा के शब्दों को भी शामिल किया जाए। इससे बच्चों को कक्षा में स्वीकृति का एहसास होता है और वे स्कूल से जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। शब्द दीवार बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए? बहुत जरूरी है शब्दों को समय समय पर बदलना। आप खुद ही सोचिए, अगर वही शब्द हफ्तों हफ्तों या महीनों महीनों तक दीवार पर लगे रहें तो क्या बच्चे शब्द दीवार के लिए उत्सुक होंगे? नहीं। शब्द दीवार अपना महत्व व अपनी रोचकता सब खो देगी। समय समय पर शब्द बदलने से बच्चों को पढ़ाए जा रहे पाठ से जुड़ी शब्दावली से परिचित कराने में मदद मिलती है। आप हर हफ्ते या कुछ तय दिनों के अंतराल पर शब्द दीवार के शब्द बदलते रह सकते हैं। साथ साथ इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक समय पर शब्द दीवार पर 5 से 10 शब्दों से ज्यादा ना जोड़ें। बहुत अधिक शब्द देने से बच्चे शब्दों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और ना ही उन्हें सीख पाते हैं। शब्दों को बड़े बड़े प्रिंट में लिखें ताकि बच्चे आसानी से उन्हें दूर से भी पढ़ सकें। रंगों का इस्तेमाल शब्द दीवार को बच्चों के लिए आकर्षित बना सकता है। छोटे बच्चों के लिए शब्दों के साथ उनके चित्रों को भी लगाया जा सकता है ताकि उन्हें शब्द पहचानने में मदद मिले। शब्द दीवार को ऐसी जगह बनाएं जो बच्चों के देखने के समान स्तर पर हो व जहां से बच्चे उसे आसानी से देख सकें। दीवार पर बहुत ऊपर चार्ट लगाने से या कक्षा की पीछे की दीवार पर लगाने से बच्चे उसे ठीक से नहीं देख पाते हैं। शब्द दीवार पर शब्द केवल लगा देना भर काफी नहीं है। कक्षा की रोज की विभिन्न गतिविधियों में, पाठ पढ़ाने के दौरान व खेलों द्वारा इन पर बच्चों का ध्यान ले जाना व इनका इस्तेमाल करना जरूरी है। जब आप बोर्ड पर कोई शब्द लिखें तो आप शब्द दीवार की तरफ इशारा करते हुए बताएं कि ये शब्द उनकी शब्द दीवार पर है। साथ ही जब बच्चे लेखन कर रहे हों तो आप उन्हें शब्द दीवार की मदद से वर्तनी देखकर लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए शब्द दीवार को इस्तेमाल करने के लिए कुछ खेल गतिविधियों के उदाहरण देखते हैं। बूझो मैंने क्या देखा। शब्द दीवार पर लिखा एक शब्द चुन लें।
बच्चों से पूछिए कि मैंने एक शब्द चुना है, बूझो तो जाने। मेरा शब्द शुरू होता है क से। बच्चे शब्द दीवार के शब्दों को देखकर पता लगाएंगे कि वह शब्द कौन सा है। अगर एक ही अक्षर के दो या दो से ज्यादा शब्द हों, तो आप अगला अक्षर बताकर दूसरा संकेत दे सकते हैं, या उस शब्द का अर्थ बताकर, या उस शब्द से जुड़ी कोई बात बताकर संकेत दे सकते हैं। शब्द सीढ़ी। शब्द दीवार पर लिखा कोई भी एक शब्द चुन लें। बच्चों को कहें कि आज हम शब्द सीढ़ी बनाएंगे। चुने हुए आखिरी शब्द से एक नया शब्द सोचना है, या शब्द में आए किसी एक अक्षर को बदलकर नया शब्द बनाना है। बच्चे ये शब्द कक्षा में लगे प्रिंट से भी ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि कक्षा में बच्चे और शब्द ना सोच पा रहे हों। आप शब्द सीढ़ी को बोर्ड पर लिखते जाइए। ये गतिविधियां केवल कुछ उदाहरण हैं। आप अपने खुद के कई नए खेल व गतिविधियां तैयार कर सकते हैं।